आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 20वां अध्याय। आज 20 तारीख है। आज के वचन कुछ ऐसे हैं जो आपके हृदय को आर पार छेद देंगे, और खुदा का आत्मा आमने सामने बात करेगा वचनों के द्वारा। आज हमें अपनी गलती का एहसास पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी है, जो हमने इग्नोर भी कर दिया। कहाँ ऐसी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये गलती है। जब उस बात को खुदा के चश्मे से देखें तब पता चलता है। शुरुआत करेंगे पहले वचन से। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं। मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है तीसरी आयत में कि जो कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर केस करता है या मुकदमा करता है, तो जो परमेश्वर के वचन को जानता है, तो उसको ये सब काम नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी पर केस कर रहा है, तो मतलब अपना भरोसा खुदा परमेश्वर पे से हटा के, यीशु मसीह सच्चे न्याय पे से हटा के दुनियावी कोर्ट कचहरियों पे, दुनियावी जजेस पे भरोसा कर रहा है। और जब मनुष्य पर भरोसा रख रहा है तो उसको गिरना ही गिरना है, नुकसान उठाना ही उठाना है। लेकिन अगर कोई खुदा के वचन को जानने के बाद, सच्चे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बाद, अगर कोई मुकदमा करने से अपने हाथ को रोकता है, नहीं भाई मैं मुकदमा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तूने मेरे साथ गलत किया ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा न्याय परमेश्वर चुकाएगा, लेकिन मैं तुझ पर केस नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा करता है ना, तो परमेश्वर उसका इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाता है, उसके नुकसान की भरपाई भी करता है, उसका सर भी ऊंचा करता है। क्योंकि ये वचन कहता है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। लिखा है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है, सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा करता है, केस करता है, या केस दर्ज करता है, या फंसाता है, या उससे बदला लेता है, या उसको अपना घमंड दिखाता है, या अपना रुतबा दिखाता है, तो वो मूढ़ है। प्रभु साफ कह रहा है, उसके अंदर मेरा डर है ही नहीं, वो मेरे पे भरोसा करता ही नहीं। चाहे भले ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह ले, चाहे बपतिस्मा ले लिया हो, चाहे पवित्र आत्मा का दान पा लिया हो, चाहे तालियां बजानी हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ रहा है, या उस पर केस कर रहा है, मुकदमा कर रहा है, या उसको दोषी ठहरा रहा है, या उसको गलत ठहराने की इच्छा रख रहा है कि अपने आप को सही ठहराए, तो वो मूढ़ है, और उसके अंदर खुदा का प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को वो देखता है उससे प्रेम करता ही नहीं है, तो मुझ परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। और प्रभु कह रहा है कि वो तो खुद अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में, या अपना न्याय खुद लड़ने के चक्कर में, मनुष्य पर, जो प्रधान और हाकिम है, जो इस संसार के न्यायी है, उस पर भरोसा रख रहा है, ना कि सच्चे परमेश्वर यीशु पर, जो सबके मनों को जांचता है। यही प्रभु कहना चाहता है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार रहते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी, झूठ के बदले झूठ नहीं कहा, दोष के बदले दोष नहीं लगाया, चांटे के बदले चांटा नहीं करा, कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चे न्यायी अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपा। यीशु मसीह अपने आप को सही दिखाता हुआ नहीं फिरा सब जगह। यीशु मसीह बोलता नहीं फिरा कि मैं सही हूँ, मुझे क्यों कर रहे हो। नहीं, यीशु मसीह चुप रहा। वो चाहता तो दोष लगा सकता था, वो चाहता तो गालियाँ बक सकता था, वो चाहता तो अपने आप को सही दिखाने के लिए लोगों को बुला सकता था, बड़े बड़े न्यायियों को बुला सकता था, लेकिन वो न्यायियों के सामने खड़ा होकर चुप रहा, बिल्कुल चुप रहा, और उसने चांटे भी खाए, चुपचाप सहता रहा, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा, और परमेश्वर ने उसकी महिमा बढ़ाई। आज उसी के नाम के आगे घुटने टेकते हैं। और लिखा है, परमेश्वर ने उसको ऐसी महिमा दी कि जैसे कि एक लौते की, लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान उसके आगे अंगीकार करेगी। और ये भी परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह को एक ऐसा दर्जा दिया कि बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। सोचो कितनी बड़ी महिमा दी। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होता है। चौथी आयत में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण, मतलब ठंड के कारण, हल नहीं जोतता है, इसीलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मतलब कई बार होता है
कि हमारा हल जोतने का मतलब क्या है? हल क्या दिखाता है? परमेश्वर का राज्य। उसमें जोतने का मतलब क्या होता है? कि उसमें बीज डालना, खुदाई करना। राज्य, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें खुदाई करनी है, बीज डालना है। बीज कहाँ डालना है? बीज क्या है? वचन रूपी बीज है। वचन रूपी बीज को मनुष्य के अंदर डालना है। उसको मतलब सुसमाचार सुनाना है। उसको सुना-सुनाकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दुःख हो, चाहे कलेश हो, चाहे समस्या, चाहे परेशानी, चाहे घटी, चाहे भरपूरी। हमें वचन का बीज देना है, आलस नहीं दिखाना है प्रभु के काम में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। लिखा है, लेकिन जो आलस दिखाता है इसीलिए कटनी के समय में भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता है। देखो इंसान मनुष्य संसार में धन इकट्ठा कर रहा है और वो धन जिसमें कीड़ा लगता है, जिसमें काई लगती है, जो नुकसानों में निकलता है, जो समस्या में निकलता है। लेकिन जो व्यक्ति खुदा का डर रखे, खुदा पर भरोसा रखे और अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा है। स्वर्ग में इकट्ठा करने का मतलब है सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को बचाना। तो स्वर्ग में एक धन इकट्ठा करने का मतलब है परमेश्वर हमारे लिए समय पर मेघ बरसाएगा और हमें किसी के हाथ नहीं फैलाने देगा। कभी कोई रोग नहीं होने देगा, कभी कोई दुख तकलीफ कर्जा गरीबी परेशानी समस्याएं नहीं होने देगा, क्योंकि वो समय पर मेघ बरसाएगा। जो धन हमने इकट्ठा किया है वो कर्जदार नहीं है। लिखा है, इसको शारीरिक रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ले सकते हो, जैसे देखो अब ठंड का टाइम है, ठंड की वजह से इंसान अपने हल को नहीं जोत रहा है। अरे नहीं यार, दोपहर में जोतूंगा। अब दोपहर होती है तो सोचता है धूप तो निकली नहीं, अरे यार शाम को ही जोतूंगा या कल देखूंगा। अब तो ऐसे ही करते 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 महीना निकल जाता है। बोने का महीना निकल जाता है, उपजने का महीना निकल जाता है, बढ़ने का महीना निकल जाता है और फिर उसके बाद कटनी का टाइम आ जाता है। और जब कटनी के टाइम पर जब वो देखता है, जब मौसम ठीक है, अब जब मौसम देखकर इंसान मौसम देखकर बीज बो रहा है ना, तो उसके बाद कोई फायदा नहीं है। मौसम देखकर इंसान बीज बो रहा है कि अब मौसम ठीक है, तो उस समय बीज पनप ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऋतु निकल जा चुकी है और वो कटनी का समय है। लेकिन उस समय इंसान बीज बो रहा है तो उस समय फल नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि आलस किया। जब बोने का समय था, जब नहीं बोया, जब वचन को सीखने का, शिक्षा देने का, शिक्षा पाने का, समझने का, वचन पर चलने का, वचन से अपने आप को भरने का, प्रार्थना और आत्मा में बढ़ने का समय था, उस समय अपने आप को नहीं भरा। लेकिन अब उस समय को बर्बाद कर दिया। जब बिल्कुल सब सिचुएशन ऐसी आई, सब कुछ खत्म होने को जा रहा है, उस समय समझ आई। उस समय इस बात को सीखने की कोशिश करी कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। लिखा है, इसलिए कटनी के समय में भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन में बहुत सारी युक्ति रहती है, अथाह तो है, मतलब बहुत खतरनाक गहराई तक जाती है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ और मैं प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रोफेट हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, 100 मुँह 100 बातें। लेकिन प्रभु तो कह रहा है, लिखा है, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष कौन है? कौन हो सकता है? सच्चा पुरुष वही है जिसकी महिमा लोग कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहा है। लिखा है, लोग तेरी बड़ाई करे तो करे, लेकिन तू अपनी बड़ाई आप ना करना। लोग तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी सराहना आप ना करना। मतलब अगर मैं अपनी ही बड़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे को चलाने आता है, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से रोटी खा रहे हैं, मेरी वजह से तुम लोग चर्च जा रहे हो, मेरी वजह से बपतिस्मा लिया है, मेरी वजह से तुम लोग आए हो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली है। तो प्रभु कह रहा है कि देख, तू तो अपनी कृपा का प्रचार कर रहा है। लिखा है, अगर कोई मनुष्य अगर परमेश्वर किसी के मन में ना डाले ना, तो कोई एक गिलास पानी किसी को पूछ नहीं सकता। एक गिलास पानी नहीं पूछ सकता मेरे भाई बहन। इसलिए हमें अपनी कृपा का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर खुदा सांसें ले ले तो कौन किसकी कृपा का प्रचार करेगा? सोच कर देखो इस बात को। तो लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, अपनी कृपा का प्रचार तो इंसान कर ही नहीं सकता है अगर खुदा का आत्मा उसको जीवित ना रखे, अगर खुदा का आत्मा उसको कुछ दे ही ना। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो अपना कॉलर ऊंचा करने लगता है, खुदा का कॉलर नीचे होता है। धीरे खुदा ने बढ़ाया। देखो कल भी एक मैंने गवाही सुनी है, परमेश्वर के दास, एक प्रभु का एक बेटा है, प्रीच द वर्ड दीपक ऐसी कोई चैनल बना हुआ है, उसमें एक प्रभु का एक वर्शिपर था। प्रभु ने उसको बहुत सामर्थ्य रूप से उठाया और जब वो परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को दिया तो खुदा ने उसको बहुत ऐसे उठाया, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम कर दिया। लेकिन जब वो 8 से 10 साल बाद जब देखा तो धीरे धीरे करके शैतान ने उसको ऐसा भरमा लिया, खुदा में बना नहीं रहा, शैतान ने उसको खींच लिया और वो भरमा लिया गया और आज वो खुदा से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और वो वर्शिपर्स था, जैसे दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था, वो भी परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था और खुदा ने उसको उठाया। लेकिन दाऊद ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और वही सेम चीज उस लड़के से हुई है। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि देखो, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? प्रभु एक बात कहना चाहता है, हमें अपनी कृपा का प्रचार नहीं करना है, अपनी बड़ाई नहीं करनी है। जो भी है खुदा का, जैसे अय्यूब ने कहा खुदा ने दिया, खुदा का ही है।
उसने दिया, उसने ले लिया, उसका धन्यवाद। आज अगर हम पढ़े 7वीं आयत में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है ना, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ? घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपोए, इन दोनों से यहोवा को घृणा आती है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ना ऐसे घटते बढ़ते बटखरों से घृणा करता है। जैसे भी बोल दिया मैंने कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मतलब बहुत सारी बातें कमिटमेंट्स कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मना कर देते हैं, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, नहीं यार मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। आज बोल दिया हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन कल मुकर जाते हैं। आज बोल देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा खुदा, मैं तेरे लिए उतना कर दूंगा, मैं तेरे साथ इतना करूँगा, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन कल भूल जाते हैं, कल मना कर देते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा को घृणा आती है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसके अंदर फल क्या है, किस प्रकार के फल है, किस प्रकार के काम है उसके कामों से पहचाना जाएगा कि लड़का अच्छा है और बुरा है, बुद्धिमान है या मूर्ख है या मूढ़ है, कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं ना, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र मतलब कहीं का नहीं रहेगा, बहुत घटी समस्या और कलेश, और मतलब अकेला सा पड़ जाएगा। लेकिन आंखें खोलेगा ना, जब तू अपनी आंखों को खोलेगा तो तू रोटी से तृप्त होगा। मतलब जब तू फुर्ती करेगा, जब तू आलस को छोड़ेगा ना, तो तू जब तू फुर्ती करेगा तो तेरा पेट भरेगा। क्यों? क्योंकि जब तू काम करने लगेगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी तुच्छ तुच्छ कहता है, अच्छी नहीं कहता है, परंतु जब रेडी वाला आगे चले जाता है ना, तब बड़ाई मारता है। मतलब परमेश्वर का वचन आज हमें मिल रहा है, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक ऐसा भी समय है जब हमें लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि जवान पुरुष जवान स्त्रियां मेरे वचन की भूख और प्यास में पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, समुद्र से समुद्र तक मेरे वचन को ढूंढेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि आज वो समय है कि हमें अपने आप को वचनों से भरना है। और 15वीं आयत में लिखा है, सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो देखो, सोना और बहुत से मूंगे तो हैं। आज इंसान के पास बहुत सोना है। हमारे पास ऐसी ऐसी गवाहियाँ आई हैं, लोगों के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा है। और बिटकॉइन है, बिटकॉइन की कीमत आप जानते ही हो। बिटकॉइन, उसकी कीमत कितनी है? इंसान के पास बिटकॉइन भी है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, 200 करोड़ कम नहीं होता इंसान की पुश्तें बैठ कर खाएंगी। लेकिन वो इंसान किस पर भरोसा रख रहा है? उसका भरोसा खुदा पर नहीं है, यीशु पर नहीं है। हमारे पास ऐसी गवाहियाँ हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनका धन नहीं बचा पाया। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा, किसी ने फांसी लगा ली, किसी को कोई रोग हो गया तो रोग से नहीं छुटकारा पा पाया, और किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बहाने थे, ये सब बहाने थे। और किसी के पास धन इतना है कि उसको रखने की जगह नहीं है, धन के चक्कर में हार्ट अटैक या कभी कुछ सौ बातें। इसके साथ साथ हमने ऐसी भी गवाहियाँ सुनी है कि कोविड के टाइम पर भी किसी का धन, किसी का तन, किसी का रिलेशन भी काम नहीं आया। ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि सोना और बहुत से मूंगे तो हैं इंसान के पास, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। किसके पास है ज्ञान की बातें? ज्ञान कहाँ से मिलता है? बुद्धि, ज्ञान और समझ तो यहोवा ही देता है। जो उसके मार्गों पर चलता है वो उससे भरा रहता है। लेकिन जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो पराई का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। चोरी छुपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हम क्या करते हैं आज? कभी इसको धोखा दे दिया, कभी उसको धोखा दे दिया, इससे झूठ बोल दिया, उससे झूठ बोल दिया, दूसरे के नाम पर झूठ बोल दिया, दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोल दिया, या दूसरे को अपने फेवर में करने के लिए झूठ बोल दिया, लुका छुपी कर ली, इसकी आंखें बंद कर दी और इस यहाँ से कुछ निकाल लिया, इस बॉस को मूर्ख बना दिया, प्रभु के दास को मूर्ख बना दिया, दास के आड़ में आकर दूसरे को भरमा लिया, इस भेड़ को भरमा लिया, उस भेड़ को भरमा लिया, इस घर को बिगाड़ दिया, उस घर को बिगाड़ दिया, इसका परिवार तोड़ दिया, उसका परिवार तोड़ दिया। किसी ना किसी तरीके से लुका छुपी कर करके अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले को गिरा दिया, या किसी दूसरे का नाम लेकर सामने वाले को भरमा लिया। लुका छुपे की रोटी क्या है? एक तो बातूनी रोटी होती है, शब्द वाली रोटी है कि हाँ भाई मुझे इसका फेवर मिलेगा, ये है तो भाई सब कुछ है, ये बंदा सही है, इससे बातचीत रखो, ये मोटी फर्म है, इससे तो सब कुछ मिल सकता है, ये बंदा फेवर में रहेगा तो हमारे काम भी बन जाएंगे, ये बंदा रहेगा तो हमारा फायदा होता रहेगा। एक आत्मिक रोटी, एक शारीरिक रोटी। मनुष्य को मीठी तो लगती है शुरुआत में, शैतान भी मीठी गोली देता है शुरुआत में,
मीठी गोली देता है, मीठी गोली, लेकिन उसके बाद में इतनी कड़वी लगती है वो, उसका असर बाद में पता चलता है। फिर बाद में इंसान हाय मारकर कहता है, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने सिखाने वाले का कैसा तिरस्कार किया, मैंने अपने अगुओं की और परमेश्वर की बात को ना माना। साफ लिखा है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। जो अपने माता पिता को कोसता है तो उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। अपने माँ बाप को कभी कोसना नहीं चाहिए। ऐसी गलतियां मुझसे हुई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, मुझे प्रभु ने क्षमा किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामों समस्याओं को देखा था। लेकिन प्रभु ने सिखाया कि बेटे तेरे माँ बाप है, चाहे वो जैसे भी हैं तो तेरे माँ बाप है ना, मैं भी तेरा बाप हूँ। अब तू गलत है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, है ना, हो तो मैं तेरा बाप ना। अब तेरा बाप जैसा भी है, अब तू जितना भी गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तेरा बाप तुझे छोड़ देगा, नहीं, रहेगा तो तू उसका बेटा ही। लेकिन अगर तू उसके आगे का पालन करेगा तो उसकी दृष्टि में भला बना रहेगा और वो तेरे फेवर में रहेगा। मतलब बहुत कुछ प्रभु ने सिखाई, क्योंकि जब एक बच्चे की और माता पिता के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं होते ना, तो शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है, बाप को बच्चों के विरुद्ध में, बच्चों को बाप के विरुद्ध में। चाहे कोई वस्तु आ जाए बीच में, चाहे कोई लड़की आ जाए, चाहे कोई पैसा आ जाए, चाहे बीवी आ जाए, चाहे टीवी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है कि एक बच्चे को माता पिता के विरुद्ध में, और उसका बाद में पता चलता है कि इंसान अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है बंदा। दिया बुझना, यही है इसका मतलब, दिया बुझना, समझ सकते हो आप, और घोर अंधकार हो जाता है। जो भोग विलास, जो भाग पहले उतावली से मिलता है ना, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, उसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, उसने चांटा कैसे मारा मैं बदला लूंगा, उसने बेइज्जती कैसे करी मैं भी बेइज्जती करूंगा, उसने मुझ पे दोष कैसे लगाया भरी भीड़ में, उसने मेरे पति के सामने मेरी बेइज्जती करी, मेरी माँ के सामने, मेरे बाप के सामने, हमारे अगुओं के सामने बेइज्जती करी, ऐसा किया वैसा किया, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। प्रभु कह रहा है मत कह, अपने लिए गड्ढा मत खोद, मेरी बेटी मेरे बेटे मत कर, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, अपनी लड़ाई मत कर, मेरा फायदा नहीं है कोई फिर तेरे साथ रहने का। जब तू अपना न्याय खुद लड़ लेगा, अपना चांटा अपना बदला खुद ही ले लेगा, मैं तेरे बगल में खड़ा रह जाऊंगा, फिर बाद में तू जो गड्ढा तूने खोदा है ना उसमें तुझे खुद गिरना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरे वचन को जानता है, जानती है। इसीलिए मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसने मेरा नुकसान कैसे कर दिया, उसने मेरे को यूज कैसे कर लिया, उसने मेरे को दोष कैसे लगा दिया, उसने मेरी इज्जत को बेकार कैसे कर दिया, उसने मुझे फंसा कैसे दिया, मैं भी फंसाऊंगा, मैं भी घर तोड़ूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी वैसा करूंगी, मैं भी उसके गलत बर्ताव करूंगी। मत कह, प्रभु कह रहा है मत कह मेरी बेटी, कहीं शैतान तुझे भटकने ना पाए। शैतान ने तेरे आगे रोटी फेंकी है, तो मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन परमेश्वर की बाट जोहती रहे, इंतजार करता रहे, वही तुझको छुड़ाएगा और तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, तेरा सर ऊंचा भी करेगा। घटती बढ़ती बटकरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चाल चलन समझ सके। जो मनुष्य बिना विचार किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मांग कर पूछ पाछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। मतलब आज क्या करता है इंसान कहता है, एक विश्वासी कहता है कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं ऐसे कर लूँ, मेरा वैसे कर लूँ, ये काम हो गया ना प्रभु, तेरे भवन में ना मैं स्पीकर लगवा दूंगा, माइक लगवा दूंगा, पंखे लगवा दूंगा, कूलर लगवा दूंगा, एसी लगवा दूंगा, मैट बिछवा दूंगा, ये काम हो जाए, ऐसे हो जाए प्रभु, मैं अपनी खुशी से ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कमिटमेंट कर रहे हैं, कर दूंगा, हो जाएगा, मतलब होना तो अलग है, कर दूंगा प्रभु, करवा दूंगा, मैं पक्का करवा दूंगा। इसे कहते हैं कमिटमेंट, प्रॉमिस। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है इस बारे में, मेरे भाई मेरी बहन सावधानी बरतना। लिखा है जो मन्नत मांग कर पूछ पाछ करता है वह फंदे में फंसता है। और प्रभु का वचन कहता है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक तू छूटने नहीं पाएगा। सोचो, इस जहां से छूटने के लिए हमें कौड़ी कौड़ी भरना है, वचन कह रहा है ऐसा। कौड़ी कौड़ी क्या, हमने जो कमिटमेंट्स किए ना, आज हम क्या कहते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, छोटी बात मत समझना, घुमा फिरा कर मत लेना, जो वचन कह रहा है वो बताना चाह रहा है प्रभु का आत्मा आज। जैसे आपके किसी भाई बहन का बर्थडे, किसी दोस्त का बर्थडे है, क्या बोलते हैं हम, अरे तेरी पार्टी मुझ पर उधार रही, अरे तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, उधार कर्जे में आ गए बोलते के साथ ही, उधार कर्जदार हो गए आप उसके।
जब तक आप उसको वो चीज़ नहीं दोगे ना, तब तक आप कर्ज़दार हो। मेरे भाई, मेरी बहन, सावधानी बरतना। अरे तेरे को मैं ना शॉल दूँगा, कमिटमेंट कर दिया, नहीं दी, झूठे पड़ गए और दूसरा कर्ज़दार भी हो गए। मम्मी मैं तेरे को ये कर दूँगा, मैं पापा के लिए वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, तुम्हारे लिए ये ला दूँ, वो ला दूँ, कर्ज़दार हो गए। परमेश्वर के भवन में मैं ये कर दूँगा, कर्ज़दार हो गए। और शैतान ऐसा फटका मारता है, ऐसा बिगाड़ देता है परिस्थिति को कि इंसान झूठा ही बना रहे और खुदा की दृष्टि में कभी पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित और भला-चंगा और यहाँ तक कि एक सच्चा इंसान ना बन पाए। शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है, ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करता है कि जो इंसान ने प्रॉमिस किया है, जो इंसान ने वाचा बांधी है, जो इंसान ने मतलब एक प्रॉमिस किया है, एक मन्नत मांगी है, उसको पूरा ना कर पाए, कोई ना कोई गड़बड़ी फैलाता है शैतान। क्यों? समझो इस बात को, ताकि आप और फंदे में फंसो, ताकि आप और दुख में पड़ो, ताकि आप और समस्या में पड़ो। यही तो शैतान चाहता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता। इसलिए प्रभु कह रहा है, जो मन्नत मानकर पूछ-पाछ करता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं यार छोड़ना, वो भूल गई होगी, भूल गया। अरे वो भूल गया होगा, तुम भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तुम भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो तुम्हें याद है, मन दोषी ठहराता है इंसान को। वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन परमेश्वर जाँचता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं। चाहे सामने वाला भूल गया, आपका दोस्त भूल गया, आपकी फ्रेंड भूल गई, आपका भाई बहन भूल गया, आपके परिवार वाले, आपके लोग भूल गए जिनको आपने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे ये दूंगा, वो लोग भूल गए, लेकिन आप तो नहीं भूले। फिर भी आप कर्जदार हो। क्यों? क्योंकि आपको याद है। और दूसरा, परमेश्वर ने साफ कह दिया है, फंदे में फंसेगा जब तक तू उस चीज को लौटा नहीं देगा या वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर देगा, तब तक छूटने नहीं पाएगा। कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक तू छूटने नहीं पाएगा इस जहां से। अगर आजाद होना है ना, अगर दास बन के नहीं जीना, तो भरना जरूरी है। इसीलिए जोश जोश में कभी सेकी सेकी में मत बोल देना कि मैं खुदा तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये लगवा दूंगा, मैं वो लगवा दूंगा। शैतान भी ऐसा फटके मारता है, चल तू लगवा के दिखाइए, तुझे मैं बिगाड़ ना दूं तो मेरा भी नाम ये नहीं। समझना इस बात को। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी उतावली में मत आना, ठोकर खाने से पहले समझ जाना। कई बार हम छोटी-छोटी बातों में बच्चों के साथ कमिटमेंट कर देते हैं, बड़ों के साथ कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं तुझे ये गिफ्ट दूँगा या वो गिफ्ट दूँगा। अरे नहीं देना तो साफ साफ बोल दो, हाथ जोड़ लो, माफ़ी माँग लो, झुककर निकल जाओ, वो भला रहेगा। खुदा इज़्ज़त मान-सम्मान बढ़ा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कमिटमेंट कर दी, तो खुदा से दूर, खुदा की दृष्टि में झूठे, अगर झूठे हो तो लिखा है झूठों से परमेश्वर नफ़रत करता है। अगर मन्नत माँग ली तो फंदे में फँसने वाली बात है। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी, आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है जो झूठ बोलता है वो झूठा है। प्रभु क्या है, झूठ ना बोलना, तो चोरी ना करना, और बहुत सारी आज्ञा हैं। लेकिन झूठ बोलने वाला क्या है? पापी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। लेकिन झूठ बोल दिया, झूठे हो गए तो पाप कर दिया और शैतान को मौका दे दिया, तो फिर वो चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। क्या करता है चोरी? चैन, आशीष, बरकत, छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग्स को चुराता है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की हो, चुराता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको महसूस हो रहा होगा ये बात अभी। चुराता है, ध्यान रखना। नाश करता है, घात करता है, बढ़ने नहीं देता है। छोटी बात नहीं है, ध्यान रखना। 26वीं आयत में लिखा है, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।